This call is now being recorded. ओके तो सबसे पहले सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे एंड सही बच्चों लोग अगेन ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर सारे बच्चों लोग को। ठीक है परमपीर सर एंड मैं बस आपको यही प्रे करूंगा। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए। ठीक है ना, बिकॉज नया साल है। और अगेन मैं आपको बस ये चीज बता जाऊंगा नया साल के दौरान। ठीक है ना, कि जब भी आप पढ़ाई करोगे कभी ये सोचना मत कि आप किसी और के लिए पढ़ाई कर रहे हो। आप ऑलवेज ये ध्यान रखना कि आप खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना, बिकॉज फ्रेंड्स, ठीक है ना, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो अलग रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपका जो पढ़ाई है वो आपको सिंसियरली पढ़ाई करना है। और अभी से एक गोल बनाओ, मेरी लाइफ में मुझे करना क्या है, मैं कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। ठीक है ना, बिकॉज आने वाला जो फ्यूचर बहुत टफ होने वाला है। ठीक है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको अभी से मन लगा पढ़ाई करना है। अगर आपको ये टॉपिक आता भी है तो आपको उस टाइम कोई यहाँ पे खाली क्वेश्चंस करना और आप बैकग्राउंड में अपना टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे पढ़ाई कीजिए जैसे आपको अपना गोल पता लगे। आपका गोल है कि मुझे आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है, तो उस वे से आप पढ़ाई करना। ठीक है ना, कभी भी ये सोच के मत पढ़ाई करना अरे सर ने बोला और मैं पढ़ना, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे तो कोई भी हो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। हाय हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना, तो बच्चों देखो आज हमारा जो लेक्चर है ये आपका नए साल में होने वाला है। ठीक है ना, और बच्चों ये आपका सेकंड थर्ड लेक्चर है, मतलब कि आप इसका इंटर में सोचो। ठीक है ना बच्चों, तो अगर मैं जे के सिलेबस की तरफ जाऊं तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया था, हमने ये देखा था कि हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, है ना, इन सारे एलिमेंट्स का हम फाइंड आउट करे थे ग्रुप नंबर। ओके, हम इन सबका ग्रुप नंबर फाइंड करे थे। और बच्चों हमने आपको बोलता कि आज हम कुछ ट्रेंड्स के बारे में जाएंगे। वो ट्रेंड क्या क्या होंगे बच्चों? होंगे, सिंपल सी बात है, एटॉमिक, आयनिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम ट्राई करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम बताएंगे कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी खत्म हो जाए। ठीक है, ये पढ़ोगे बच्चों, बढ़िया। ठीक है ना, समझना बच्चों, हम प्रॉपरली जे के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उस चीज को हम देख के आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? आज हम बच्चों जो भी हमारे ट्रेंड्स होंगे वो ट्रेंड्स को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना, और जहां भी आपको कोई दिखा एक्सेप्शनल केस या एक्सेप्शन केस दिखाई दिया बच्चों, उस एक्सेप्शन केस को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। ट्रेंड बच्चों क्या होगा? हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका एटॉमिक रेडियाई। ओके, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे आपका आयोनिक रेडियाई। बच्चों आयोनिक रेडियाई के हम क्या करने वाले हैं? हम इसे पढ़ेंगे आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट, बिकॉज वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा बच्चों क्या होगा? हम पढ़ेंगे आपका मेटालिक, ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, फोर्थ बच्चों क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे और बच्चों जितना हो सके बच्चों में उसमें जेई के प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आ गया? आलोक, प्रियांशी, नीरज, राजविंदर, मतलब कि Yes, sir. तनिषा, आदित्य, बाकी सारे बच्चे लोग, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, फाइन, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस वाले क्लास का अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हमने बच्चा क्या देखा था? मैंने आपको ये दिखाया था कि कैसे आप ग्रुप नंबर, है ना, कैसे आप ग्रुप नंबर वन करते हो। सपोज करो कि आपको एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो आर्सेनिक है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो सबसे बच्चों क्या चाहिए? वो आपको मेमोनिक्स याद होना चाहिए। जैसे हमने ग्रुप 16 बोलते, कैसे बोलते बच्चों? ओ, स्टाइल, से, तेल, पॉलिश, कॉन्फ़िगरेशन। है ना, है ना। तो बच्चों आपको डाउन द ग्रुप सारे एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए। अगर आपको पता है
तो आपको करस्पॉन्डिंग उस ग्रुप का पहले एलिमेंट का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता चल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। और ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। तो कौन बताएगा मुझे, बताओ। चार हो सकता है कि आर्सेनिक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बताइए जरा। बहुत बड़े कार्तिक है ना। तो कैसे निकालते हैं, हमने बच्चों कैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था नीलेश, पीयूष एंड श्रुति, क्या बच्चों बोलता, सब बिके, सब बिक गए। तो ये आपका नाइट्रोजन फिल्म बिलोंग करता है ना। तो क्या कॉन्फिगरेशन क्या होता है, कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p। तो आप ये बोलोगे इसकी वैलेंसी, इसका जो वैलेंशियल है, वैलेंशियल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 5 + 10, तो ये आएगा 15। तो ये आप बोलोगे नाइट्रोजन 15 ग्रुप है, तो आपका आर्सेनिक वाला पार्ट भी आपका 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ऐसे आपको बच्चों ग्रुप नंबर फाइंड करना है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। नीरज, आदित्य, सोनी, तनिषा, प्रियांशी, आलोक एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताए, छवि। Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। आई होप इतना वाला पार्ट तो आपको प्रॉपरली क्लियर होगा। अब बच्चों ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर, अगेन बहुत कम ही आता है, या आपको जो भी एलिमेंट का, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 100 ज्यादा होगा, तो वहां पे आपका IUPAC नेम वहां पे आपको आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कुछ जेई में आते हैं, ठीक है। देखो, तो हम क्या बोलते हैं, जो आपका 1 है, 1 के बच्चे क्या बोलते हैं, हम 1 के बोलते हैं अन, हम बोलेंगे। 2 के बच्चे क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे, ओके। और आपको बाई बोलेंगे, और 0 के बाद हम उसे बोलेंगे अनिल बोलेंगे, और लास्ट में आपको IUM ऐड करना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनबाइनिलियम। तो बच्चों ऐसे भी आपको जे में क्वेश्चन आते हैं, अगेन काफी सिंपल पार्ट है, इसका बच्चों टेबल आता है, ठीक है ना। तो बच्चों टेबल में आपको ना, टेबल में आपको 9th वाला जो एलिमेंट है उसका आपको सिंबल पता होना चाहिए। 9th सिंबल, 9th का सिंबल ई होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो, सेम क्वेश्चन आया था आपका जेई के अंदर, देखो जरा, ये पूछा गया है 2019 का क्वेश्चन है, बोला है कि इसका सिंबल क्या होगा 119 का। अगेन माइक ऑफ करो दीपक, बिकॉज आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है। थैंक यू बेटा, बताइए बच्चों क्या होगा। तो आई होप है ना, तो आप देखिए कि सबको आंसर एकदम प्रॉपरली करेक्ट आ रहा है, राइट है ना। तो आप क्या बोलोगे, यस सर, हमारा आंसर ऑप्शन बी आएगा। तो इन शॉर्ट बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो टेबल के अंदर है ना, आपको टेबल के अंदर 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स है ना, जो भी इसके सिंबल्स असाइंस है, जो भी आपको वहां पे सिंबल असाइन हुए हैं, उन सारे सिंबल्स को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको इतना ध्यान हो गया तो मैं समझता आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, देखो ये सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें ना आपका लैंथेनाइड और एक्टेंड का IMP वाला पार्ट होता है। अब होता क्या है बच्चों कि एग्जाम में ना हम बच्चे ये लैंथेनाइड और एक्टेंड का जनरल कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आप अगेन 12th में पढ़ोगे, है ना, 12th क्लास में आप इसे अगेन पढ़ोगे। 12th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 7, ये आपका 7 चैप्टर होगा, सॉरी 8 तक, 8 चैप्टर का फर्स्ट बुक का, ओके। तो वहां पे आप इसके लैंथेनाइड्स और एक्टेंड्स के बारे में प्रॉपर रिवाइज करोगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं आएगा। आपको बस आप यही ध्यान रखना है कि जो आपका लैंथेड है, लैंथेड में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 4f में, और आपका जो एक्टेड है उसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 5f में। हाँ प्रिंस बोलो बेटा, क्या डाउट है आपको, कुछ डाउट है क्या। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आई होप किसी को भी फिलहाल भी कोई डाउट है। सिंपल है बच्चों, खाली ये देखना, लैंथेनाइड में आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो आपका 4f में आएगा, और एक्टिनेट्स में आपका यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 5f में, इतना ध्यान रखना। ध्यान रहेगा सर बच्चों लोग को। प्रियांशी, Yes, sir. सर ये कैसे होता है।
ओके, उज्जवल बेटा बोल रहे कि कैसे होता है। तो मुझे बताओ, क्या आपको और बैटर्स वाला पार्ट, क्या आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका उन सब के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? बताओ जरा, आई होप पता होना चाहिए। देखो, पता है सर। अब सपोज करते हैं, ओके, मैं एक थोड़ा सा बेसिक पार्ट बता रहा हूँ, ठीक ना। अब सपोज कर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका 3D का एनर्जी ज्यादा है या 4S का एनर्जी ज्यादा है, तो बताओ बच्चों, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3D का सर। सर 3D। 3D सर। ओके, 3D का क्यों बच्चों 3D का एनर्जी ज्यादा क्यों होगा? 3D का एनर्जी ज्यादा क्यों होगा? एल की वैल्यू 3 है और उसमें एल की वैल्यू 2 है। 2 प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आएगा सर, और 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। उनमें से ज्यादा 3D की। ओके, तो हमने क्या अभी क्या बोला? तो अभी उन्होंने से बोला कि 3D की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक ना। तो जिसमें एनर्जी ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा? नहीं जाएगा, राइट है ना। तो ये बोलेंगे जिस भी ऑर्बिटल्स की क्या होगी एनर्जी, है ना, जिसका भी एनर्जी कम होगा, क्या होगा बच्चों का, जो आपका इलेक्ट्रॉन से बच्चों वहां पे आपका पहले फिल होगा। एकदम से बोलो, हम बोलते हैं, हमने यहाँ पे n प्लस एल का रूल लगाया। अब n क्या है बच्चों? n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं एज्यूम, तो हमको बोलते हैं SPDF। तो क्या 0 1 2 और ये 3, ठीक है ना। ये आपका एल की वैल्यूज है। तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान से प्रॉपरली समझना। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा। आई होप ये आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से। डन है? बताइए जरा। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थोड़ा देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो बच्चों अगेन काफी सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ मचपच नहीं है। खाली आपको दो तीन चीज आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है। क्या बच्चों? आपको इनके ट्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला वाला मैं बताऊंगा, दूसरा वाला आपको खुद ट्राई करो, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों जब हम मेटल्स, है ना, जब हम मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत खास प्रॉपर्टी होती है। पता है क्या होती है? वो क्या करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ये इनकी काफी खास प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या, कि जो भी मेटल या फिर जो भी एलिमेंट अगर आपका इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट रिमूव कर रहा है, बहुत आसानी से छोड़ दे रहा है, तो उसमें बच्चों उसमें आपका जो मेटेलिक है, उसमें आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा। ओके, तो अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड बच्चे होता है, अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट से जाते हैं राइट साइड, मतलब कि ये आपका पीरियड टेबल में आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड, मतलब कि बच्चों एस से पी ब्लॉक जा रहे हैं। करेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वहां पे आपका जो मेटेलिक क्या होगा, वो आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, मतलब क्या, लिथियम, ओके, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब वाले पार्ट देखते हैं, तो वहां पे क्या बचोगा, हम बोलेंगे कि वहां पे आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, वहां पे आपका इंक्रीज होगा। ये आपको समझाया गया। क्या इतना पार्ट आया सारे बच्चों लोग को? बताओ जरा, हाँ या नहीं। यस सर। सर जरा चीजों को अच्छे से ध्यान से कीजिए। देखो जरा, कैसे, देखो, है ना। अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन, बच्चों फ्लोरीन क्या है बच्चों, ये आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है, राइट। और ये आपका है गैस। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली होती है। बताओ जरा, हाँ है ना, होता है कि नहीं यस। होता? यस सर। हमने तो हमने क्या देखा, हमने देखा जैसे मैं जाता हूँ प्लूटो में, अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो क्या हो रहा है, मेरा वहां पे मेटल से नॉन मेटल हो रहा है। और अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊं, तो क्या होगा, वहां पे आपका मेटेलिक कैरेक्टर आपका यहाँ पे ज्यादा बढ़े। क्यों बच्चों? बिकॉज
जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे मेरी एलिमेंट की सबसे होगी बच्चों, साइज बढ़ेगी, मेरे एलिमेंट की साइज बढ़ेगी, हाँ है ना, बताओ जरा, बढ़ेगा यस सर, रेडियस इंक्रीज होगी। यस सर। बढ़ेगा। तो अगर आपका साइज बढ़ रहा है, ध्यान समझो, अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, आप बोलोगे कि न्यूक्लियस और आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी क्या बचोगा, कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, राइट, होगा, बहुत बेसिक बात है, हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो जो आपके नीचे जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से लूज कर देंगे। अगर किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर दिया तो क्या होगा, उसके अंदर मेटल रेट क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका ज्यादा होगा। आप समझना है बच्चा, बताओ जरा, सारे बच्चे लोग को इतना पार्ट बेसिक पार्ट है। यस। ओके, यह आपका मेटलिक इलेक्ट्रोल पार्ट है। तो अगर आप बोलो कि सर, तो सर बस सर नॉन मेटल्स में क्या होता है, तो आप बोलोगे नॉन मेटल्स में इसका रिवर्स होगा, होगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट से राइट साइड क्या होगा, आप बोलोगे डिक्रीज नॉन होगा। मेटलिक इलेक्ट्रोल बढ़ेगा और टॉप से बॉटम में क्या बचोगा, आप बोलोगे नॉन मेटलिक इलेक्ट्रॉन पे आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल, जो मेटलिक है उसका रिवर्स होगा नॉन मेटलिक कैरेक्टर। इतना पढ़ाया सारे बच्चों को समझ में, बताओ जरा, सिंपल सा फंडा है। यस। दीपक, रानो, छवि, महक, यस सर, समझ आ गया। ओके Yes, sir. यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखो, फिर आपको बाकी फिर बच्चा आपको बोला गया कि आपका मेटलॉइड्स के बारे में। तो मेटलॉइड्स बच्चों क्या होता है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपका मेटेलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर दोनों अवेलेबल होते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपके ऐसे कुछ एलिमेंट, दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, ये सारे आपके मेटलॉइड्स हैं जो कि हम इसे सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रॉपर्ली नोट डाउन करने, और ज्यादा इसमें कुछ करने की बात है नहीं, सिंपल। ओके, कम ऑन। सर ये डी ब्लॉक में होते हैं। कौन से, सिलिकॉन वाले पार्ट, सर मेटलॉइड्स डी ब्लॉक में ही होंगे। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक ई ब्लॉक। है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम सर आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है। बच्चों ये हुआ, Yes, sir. यस सर। ओके, डन है। तो ऐसा आपको ध्यान से समझ के लिखना है, क्लियर। सर हाँ बोलो बोलो। सर जी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन होंगे? मेटलॉइड्स। रिएक्टिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वो किससे रेट कर रहे हैं, ओके नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मेटल्स हैं किससे रेट कर रहे हैं, सर, मेटल्स को अगर मेटलॉइड से रिएक्ट कराएं। नहीं नहीं देखो, वहां पे ऐसा, आप ये देखो सिंपल सी बात है ना, अगर कोई कंपाउंड को बनाना है राइट, तो हमें क्या होना चाहिए, अगर आपको तो क्या होना चाहिए, कोई ना कोई आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए, मतलब या तो बोलो सिंपल शेयरिंग वाला एलिमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास शेयरिंग कैरेक्टर नहीं है तो क्या होगा, वो आपका अनरिएक्टिव होगा। अगेन बच्चों, जो हमारे केमिस्ट्री है बहुत वास्ट है, ठीक है ना। अब ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है,
तो आप अभी आप ये बोल रहे हो कि आपका अगर मैं कोई मेटल को सिलिकॉन से जोड़ दूं तो क्या होगा? हाँ, रिएक्शन हो सकता है, कंपाउंड बन सकता है, लेकिन हमें उसका देखना पड़ेगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, कितना परसेंट मेटल होगा, कितना परसेंट नॉन मेटल होगा, कितना परसेंट आपका मेटलॉइड्स होगा। तो स्पेसिफिक नहीं है। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, है ना? क्या पता रिएक्शन करता होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा रिएक्शन करता होगा, मैंने रिएक्शन पढ़ा कि मोस्टली नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे जनरलाइज टर्म देखते हैं, और जहां जहां हमें एक्सेप्शन केस आपको दिखेगा फिर हम उस चीज को थोड़ा अच्छे से ध्यान देके आगे बढ़ते हैं। सिंपल फंडा है और कुछ नहीं। ओके, समझिए बेटा दीपक। आई होप मैंने आपको एक बेसिक से थोड़ा सा क्लियर आइडिया दिया होगा, ठीक ना? देखो, अगर आपको ये पार्ट आ गया तो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, सारे बच्चे लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। आपके पास 4 एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। बोला है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटल कैरेक्टर। जिसका भी आंसर आ रहा है वो प्लीज अपना हैंड रेस करना, और ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ठीक है? सर डी। दीपक बेटा मैंने क्या बोला आपको कि ये एक तो आपको हैंड रेस करना है और चैट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना? अब आपने अपना आंसर दिया, ठीक है ना? इससे क्या होगा, बाकी सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे, ठीक है ना, उनका थिंकिंग कैपेसिटी डाउन जाएगा, वो भी सोचे हाँ डी आना चाहिए। तो थोड़ा सा चीज को ध्यान से करो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके बेटा, दीपक बेटा समझ गए? अरे हाँ तो बोल दो समझ गए तो ठीक है। चलिए, अगेन बच्चों बीच बीच में कॉलेजेस के बारे में, ठीक है ना, कुछ ये पूछते हो जिससे मुझे थोड़ा सा आपको पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं तो फिर हम ऐसे खाली बोले कि सर तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? थोड़ा सा बातचीत का डेकोरम मेंटेन हो, ठीक ना? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सारे एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो क्या होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका पोटेशियम है वो यहाँ पे आता है, ओके, थर्ड ग्रुप में आएगा, ठीक है ना? फिर बोले कि मैग्नीशियम यहाँ पे आएगा, ठीक है? अब बोले कि बोरोन आपका आएगा पी ब्लॉक में, और उसके नीचे 13 आएगा, उसमें आएगा फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है ना? तो देखो, तो पोटेशियम तो यहाँ पर है, ठीक है ना, मैग्नीशियम यहाँ पर है, तो आप ये बोल गए एक तो नीचे भी आ रहा है और आपका पहला ग्रुप भी है, तो क्या होगा, आप बोलोगे पोटेशियम का सबसे ज्यादा मेटल कंट्रोल कंपेयर टू मैग्नीशियम, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, तो बोलो सर ये आपका पी ब्लॉक है, तो हमने क्या देखा था, एकदम सही बेटा कार्तिक, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि आपका एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा कंपेयर टू बोरा, तो आप बोलोगे इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी एज द राइट आंसर हमारा होना चाहिए। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? इसलिए बोलता है बच्चों कि आपको एलिमेंट का पोजीशन पता होना चाहिए। आपको एलिमेंट का पोजीशन पता नहीं है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज आपको हमें ध्यान से समझ करना है। आया सारे बच्चों लोग की दूसरा, है ना? बोलिए। हाँ जुल Yes. बोलो। सर समझ में नहीं आया ये। सर रिपीट कर समझ में दो। नहीं आया। कितने कितने बच्चे लोग को समझ में नहीं आया, प्लीज अपना हैंड रेस करना। जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज अपना हैंड रेस कर, राइट? ये तो कर सकते हैं, राइट? तो मैं देख रहा हूँ कि 7 8 10 10 11 12 12 13 लोग को, 14 15 लोग को आपको इतना पार्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, हरप्रीत भी समझ रही है ना? अभी हम थोड़ा सा देखते क्या, देखो चलिए। अब देखो नीरज शैतानी कर रहा है, तो कायदे से क्या होना चाहिए कि नीरज को मुझे क्लास से रिमूव कर देना चाहिए, पर मैं तो अच्छा टीचर है ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखो, है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा, है कि नहीं, थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा चिल आउट करके पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर, सारे बच्चे ध्यान दो समझने वाले थे। देखो हमने बच्चे क्या देखा था, हमने ये देखा था कि देखो जो आपके पोटेशियम है वो आपका लेफ्ट साइड में आता है,
पीरियोडिक टेबल में आपका लेफ्ट साइड में आता है, और बोरोन एलिमेंट आपका यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है, बिकॉज ये आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक वाले ज्यादा मेटेलिक होते हैं, तो क्या होगा, आप ऑब्वियसली बोलोगे कि पोटेशियम और नीचे भी आ रहा है, और हमने क्या देखा था, डाउन द ग्रुप मेटेलिक बढ़ता है, तो क्या होगा, आप बोलोगे पोटेशियम का सबसे ज्यादा, बिकॉज पोटेशियम बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। समझ में आया बच्चों, बताइए जरा, आया? फिर क्या आएगा, फिर आपका ग्रुप 2 आएगा जो कि आपका मैग्नीशियम है। और देखो फिर हम बात करते, फिर आपका ये आ जाएगा आपका ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 दो एलिमेंट है, बोरोन एल्यूमिनियम। और हमने क्या देखा था, जैसे हम नीचे आते क्या देखा था बच्चों, नीचे आपका मेटेलिक ज्यादा होता है, और हमें क्या होता है कि हम एल्यूमिनियम का यहाँ पे ज्यादा मेटेलिक होता है ना। आपके घर पे एल्यूमिनियम का डोर होता है, ठीक है ना, खिड़की एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो इसलिए आपका आप बोलो कि एल्यूमिनियम ज्यादा मेटेलिक है कंपेयर टू बोरॉन। तो इसलिए आपका ये ऑर्डर आपका यहाँ पे फॉलो होगा, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए राइट आंसर। सिंपल। ओके, आया सारे बच्चों लोग को, प्रिंस, अंकिता, Yes, प्रियांशी? sir. सर ये ग्रुप वाइज होगा कि फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो ज्यादा मेटेलिक है एज कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप? हमेशा अगेन डायगोनल रिलेशनशिप आ जाएगा तो वहां पे कभी कभी, ठीक है ना। ओके, तो लेकिन हम क्या देखते हैं कि ग्रुप 1 वाले कैसे होते हैं कि वो आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज कर देंगे, बिकॉज 1s1 है, ठीक है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से चला जाएगा, तो कंपेरेटली ज्यादा मेटेलिक होते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है दोस्तों, डन। चलिए, सर सोडियम और लिथियम की पोजीशन कहाँ आएगी इसमें? ये लिखा है ना मैंने, सोडियम लिथियम। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर में। सोडियम में ज्यादा होगा, फिर लिथियम में ज्यादा, उसके बाद लिथियम आएगा, ठीक है ना? अगर हम नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो ये आपको वाटरफॉल होगा। चलिए, नहीं नहीं, कविता लगता है मुझे आप क्लास में थे नहीं, मैंने सारे बच्चों का बताया था कैसा पूरा पीरियड टेबल याद करोगे, मतलब ध्यान रख सकते हो। एक काम करना, बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको सबको बताऊं कि मैं कैसे सारे इवेंट्स को याद कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं? ओके, वो भी हो जाता है, मुश्किल नहीं है, तो मैंने बताया था ये पार्ट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोला है कि आपको निकालना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब सिंपल सी बात है बच्चों, एग्जाम में सबसे पहले ये ध्यान देना, ठीक है ना, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, इन सब में सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा है? तो ऑब्वियसली आपका रीजन आंसर हो चाहिए आपका फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है, तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी हट गया। अब कॉमन क्या देखो जरा, ये सेम है। अब फिर आपका आ गया बोरॉन सिलिकॉन, और फिर आपका आ गया यहाँ पे सिलिकॉन बोरॉन। तो यहाँ पे देखो होता क्या, देखो सर, बोरॉन यहाँ पे आता है, फिर आपका आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा कार्बन, और यहाँ पे आएगा सिलिकॉन, राइट। तो ये आपका डायगोनली है, दिख रहा है आपको, है कि नहीं? तो अब बच्चों, अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आने का चांस हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन केस दिखे, है ना। तो बच्चों इसलिए मैंने देखो यहाँ पे अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, तो पूरा पाठ पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट बच्चों में क्या बोलना चाहता हूँ, दोस्तों देखो, इन शॉर्ट बच्चों में क्या बोलना चाहता हूँ कि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो करना क्या बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली, दोस्तों को, ओके, ठीक है, हम कहाँ पे थे, हाँ, आया मेरे प्यारे बच्चे लोग, बताओ जरा कैसे हम करेंगे चीजों को, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ बोला कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपको बताना है, मतलब कि थोड़ा सा नॉन मेटल्स होना चाहिए, ओके। तो अगेन ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आप चीजों को अच्छे से प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों तो आंसर बता दिया है, बहुत सारे बच्चों ऑप्शन नहीं बताया, बता क्या ऑप्शन सी होगा?
एक सर का कॉल आ रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ ओके, हाँ बोलो बच्चा, अब देखो बताओ सही है क्या? इतना पढ़ा कविता, बोलो बेटा। दोबारा बताना। क्या दोबारा बताओ मैं? कितने बच्चों को पाठ समझ में आ गया तो थोड़ा सा वो बता पाएंगे एक बार? कितने बच्चों को पाठ समझ में आ गया तो प्लीज अपना हैंड रेस करना। ओके रजिंद्र बताओ प्लीज। ओके, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा था कि इन एलिमेंट्स को अरेंज करो उनके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो फ्लोरीन हमारा 17th ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन हमारा 15th ग्रुप में आता है, एंड कार्बन एंड सिलिकॉन हमारा 14th ग्रुप में आता है, और बोरॉन आता है हमारा 12th ग्रुप में। तो इन सब में 13 ग्रुप में आता है। ज़्यादा नॉन मेटेलिक 13 ग्रुप, है हाँ। फ्लोरीन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड कार्बन। और हमारा जो बोरोन है और सिलिकॉन है, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप है। तो इन दोनों में से जो बोरोन है वो ज़्यादा मेटेलिक होता है और सिलिकॉन उससे कम। ठीक है, अगेन डोंट वरी कविता बेटा, है ना, मैं आपको है ना इन सब का सारे। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, अभी आपने संडे को टेस्ट दिया राइट, है ना? वो टेस्ट में आपका क्या बोलते हैं, आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। तो मुझे बताओ क्वेश्चन कैसा था, आपको लगा ज्यादा हार्ड था, नॉर्मल लगा आपको, ये बता दीजिए। सर हम ना विंटर कैंप के लिए गए थे 10 डेज के लिए, तो हमने तब क्लासेस लगाई नहीं थी, तो टेस्ट भी नहीं हुआ था हमारा। कविता मतलब कि विंटर कैंप में थी, बाकी वो बच्चा बता सकता है कि रिव्यू बता सकता है कि टेस्ट कैसा हुआ था आप लोग का? हार्ड था, इतना कैसा कैसा सर बता सकते नॉर्मल हैं? क्वेश्चंस ज़्यादा भी हार्ड नहीं थे सर सर। ठीक था। और न्यूमेरिकल, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कैसे थे, ट्रिकी थे या हार्ड थे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन? यस सर, न्यूमेरिकल थोड़ा ट्रिकी था, उसमें भी सर एक दो क्वेश्चंस, एक दो तो नॉर्मल थे। ठीक है ओके, कविता अपना माइक ऑफ कर दो ना। ओके, तो अब बच्चों क्या पढ़ने वाले, देखो अब हम पढ़ेंगे आपका एटॉमिक रेडियो के बारे में पढ़ना, ठीक है पढ़ना, ठीक है ना? डोंट वरी उज्जवल, आप बाय द एंड ऑफ द क्लास सब समझोगे, थोड़ा जल्दबाजी मत करो, सब पढ़ो, डोंट वरी। ओके, अब देखो, अब बच्चा पहला ट्रेंड हमारा क्या है? पहला ट्रेंड हमारा होता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना? अब एटॉमिक रेडियस बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे कि एटम का रेडियस। ओके, तो आपके मन में आएगा कि भाई एटम तो इतना छोटा होता है ना, तो उसका हम रेडियस कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन बच्चों क्या लिखा था जरा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, है ना? तब हम निकालते हैं एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। तो आप सोचोगे यार, लेकिन सच में इतना छोटा रेडियस निकालेंगे कैसे? है आपके मन में आ गया राइट, है ना? कैसे निकालेंगे? तो बच्चों उसके लिए ना एक मेथड होता है, जिसे बोलते हैं XRD, हम इसे बोलते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन ना। तो बच्चों जो आपका एक्स रे डिफ्रैक्शन बच्चों जो टेक्निक होता है, जिससे हम क्या होता है बच्चों, आपका एटम का हम यहाँ पे रेडियस निकाल पाते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका और भी मेथड्स होते हैं बच्चों, लेकिन आपका XRD फेमस है। क्या बच्चों था हमारा XRD काफी फेमस वाला पार्ट है, ठीक है? ओके, तो बच्चों फटाफट सारे बच्चों इतना इतना प्लीज प्रॉपर्ली कर लीजिए, फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है ना? जल्दी कीजिए काम। सर जो हमारे इतने दिन के लिए क्लासेस मिस हो गई, वो मतलब कैसे कवर करें सिलेबस? हमारी रिकॉर्डिंग कविता आप क्या क्लासेस बोल, अवेलेबल होती हैं। हाँ हाँ क्या बोलते कविता, कि आपको, हाँ बच्चा आपको एक शीट दिया होगा, शीट के अंदर आपको सारी रिकॉर्डिंग वहां पे आपको मिल जाएगा,
और सारे आपको चीजें वहां पे प्रॉपरली अवेलेबल मिल रही है ना, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं का। अगेन अगर आपको चैप्टर को बस जल्दी पढ़ना है और फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है, ठीक है ना, तो आप मुझे हाई भेजिए व्हाट्सएप पर, किसी बच्चों से पढ़ना, ठीक है ना, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। अवंती के वो बच्चों कुछ पुराने लाइब्रेरी है, ठीक है ना, वहां पे आपको ना बहुत शॉर्ट में पूरा चैप्टर आपको आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा, तो इससे आपको रिविजन फास्ट होगा। जिन बच्चों को चाहिए मुझे हाई भेज देना, मैं उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके चलिए, तो हाँ क्या बता, क्या ना बोल रहे मतलब क्या नहीं पढ़ना है आपको? फिर कौन से नंबर पर? जो ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना, ये देखो जरा। ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चों, देखो ना, देखो तो बच्चों को यहाँ पे आपको ये देखो, ये आपका ट्रेंड्स है, तो ट्रेंड बच्चों का देखो मेरा, देखो जरा, तो आपको ट्रेंड में यहाँ पे आपको चीज पैड दिख रही है ना। देखो जब हम बात करते हैं, कविता थोड़ा सा माइक ऑफ कर लो बच्चा प्लीज, है ना। तो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा होगा, तो ट्रेंड बच्चों क्या दिख रहा है, देखो जरा, देखो ऊपर आपका लिथियम है और नीचे नीचे आपका यहाँ पे फ्लोरीन है। तो किसकी बात करें, ये हम बात करते हैं आपका लेफ्ट से बात कर रहे हैं, राइट साइड, मतलब कि हम यहाँ पे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मैं थोड़ा सा माइक ऑफ कर लेता हूँ सारे बच्चों लोग का। ओके तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि जैसे मैं लेफ्ट से तो राइट साइड, तो क्या हो रहा है बच्चों, आप ये बोलोगे कि आपका जो साइज है ना, जो आपका एटॉमिक क्या बच्चों रहा है, ये आपका घट रहा है। क्यों घट रहा है, बिकॉज आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, मतलब बच्चों ये आप क्या बोलोगे, आपका सेकंड शेल में क्या हो रहा है बच्चों, सेल शेल में खाली आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़े तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये भी आपका बढ़ेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या बचोगा, आप बोलोगे प्रोटॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन को खींच रख रहा है, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे कि जैसे आप जाओगे लेफ्ट साइड तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका साइज यहाँ पे आपका डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका टॉप से बॉटम की ओर इन ग्रुप, यह देखो, अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम है, तो क्या आप देखो बच्चों, देखोगा कि जो आपका सीजियम, क्या है बच्चों, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा है, तो मतलब क्या, जैसे आप टॉप से जो तो क्या आपका यहाँ पे साइज आपका यहाँ पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि जैसे में डाउन तक जो तो क्या बचोगा, मेरे यहाँ पे आपके क्या, मेरा यहाँ पे आपका शेल ऐड होगा, है ना। देखो 3s 4s 5s 6s 7s, तो आपका यहाँ पे शेल ऐड हो रहा है, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे अगर आपका शेल ऐड तो क्या आपका यहाँ पे साइज भी बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से आपका यहाँ पे साइज घटेगा और टॉप से बॉटम में आपका यहाँ पे साइज बढ़ेगा। ये आपका एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड होगा। क्या इतना पार्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए जरा। नॉर्मल है, काफी सिंपल टॉपिक है, लेकिन बस जाके आपको हैरान होगी, यहाँ से भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं आपको, ठीक है ना। अब देखो आपको बोलेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आपको उस क्वेश्चन को प्रॉपरली टैकल करना है, ठीक है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों कि टॉप से बॉटम में क्या होता है और आपका लेफ्ट साइड में क्या होता है, खाली और कुछ नहीं, इजी पार्ट है बच्चों। चलिए अब बच्चों हम देखते हैं आप एक क्वेश्चन। तो ये आपका नॉर्मल मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में आपको अंदाजे से बताना है कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बोरोन है और नाइट्रोजन है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि किसका साइज सबसे छोटा होगा, बताओ जरा।
ये बताइए किसका साइज सबसे छोटा होगा, ये बताइए जरा। नाइट्रोजन का साइज छोटा, छोटा, बड़ा नहीं, छोटा की बात कर रहे हैं। स्मॉलर साइज। अरे नहीं, मतलब कि इन सब में से किसका सबसे छोटा होगा? आरएनए से आंसर दिया है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बेरिलियम का साइज तो ज्यादा है, ऑक्सीजन का साइज देखो ना कितना छोटा है ना। अरे हम क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, देखो बेरिलियम यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऐसा है ना। तो ये आपका एस ब्लॉक में आ रहा है, ये आपका पी ब्लॉक में जा रहा है, तो ये लेफ्ट से राइट से जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या होगा, साइज घटेगा। तो सबसे ज्यादा साइज कम किसका होगा? आप बोलोगे ऑक्सीजन का होगा, तो हम क्या बोलोगे, हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन का होगा 74। अब समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? अब बताओ। सॉरी, थैंक यू शिवम बताने के लिए। कितना होगा? 66 होगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? फिर किसका होगा? नाइट्रोजन। तो ऐसे आपको, तो आप बोलोगे कि बेरिलियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा बोरॉन का, फिर आएगा कार्बन का, फिर आएगा नाइट्रोजन का। ये आपको ऑर्डर होगा। डन है ना? बचपन में पता है सांप सीढ़ी मैच द फॉलोइंग आता था क्लास के अंदर, तो मैं, और ये भी होता था पता है कि मैच द फॉलोइंग में हमें सबको पूरा नंबर आता था। अब टीचर को पता ही चलता नहीं था कि कौन सा कहाँ पे गया है, बस घुचा घुचा कर दो, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जेई में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? जेई वाले बहुत काफी स्मार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलना, ठीक है ना? डन है? ओके। मेरा फेवरेट है तुक्का मेथड। नहीं कार्तिक, ठीक है ना? ज्यादा तुक्का मारोगे तो लाइफ भी तुक आपको बोले जा तुक्के में चला जाएगा, ठीक है? तो ऐसा मत करो, लाइफ को तुक्का मत लिख खेलो, नहीं तो लाइफ आपको बोले तू भी तुक्के में चला जा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपका लैंथेनाइड जो आपका क्या बोलते हैं, एक एक्सेप्शन के साथ है ना, तो ये एक्सेप्शन के थोड़ा ध्यान से नोट डाउन करो, अभी अभी नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के बारे में। अब डी ब्लॉक बच्चे क्या होगा? आप बोलोगे कि सर हम ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, देखो इसमें बात करते हैं आयरन ऑस्मिक, तो हम क्या बोलेंगे कि सर आयरन 3D का है, ये 4D का है, और ये 5D का है। अभी कोई पूछेगा मुझे कि सर आपको कैसे पता चला कि आयरन 3D का है? बिकॉज आयरन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है 3D के अंदर, तो उसके नीचे में क्या होगा? 4D आएगा, उसके नीचे आपका 5D। तो मैं क्या बचूंगा, जैसे मैं नीचे होगा तो आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे पीरियड चेंज होते जाए, ठीक है ना? और आपका प्रिंसिपल क्वांटम चेंज होता है। तो बच्चा यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि हमने बच्चे क्या पढ़ा था कि जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो क्या होता है, आपका यहाँ पे रेडियस क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। ये हमने देखा था, राइट? है कि नहीं? ये हमने देखा था। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। डी ब्लॉक में क्या होता है, जो 3D वाला है उसका कम होगा, और 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। अगर मैं अभी नेट ओपन करूं और मैं आपको ये बोलूं कि जो आपका आरयू है इसका एटॉमिक रेडियस कितना है, कितना है आरयू का? तो आरयू का मुझे दिखा रहा है
आयु का दिखा रहा है 130 ऑनलाइन दिखा रहा है, ठीक है 130 पिकोमीटर दिखा रहा है। और जो आपका ऑस्मियम है इसे कितना है, और क्या है पता दिया ही नहीं है, बताओ जरा। हाँ 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 हाँ, नहीं दिया है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं ना, तो लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे है, ठीक है ना, अराउंड 130। सो व्हाट इज मैजिक नंबर है, ठीक है। ये अगेन ये जो मैजिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट है वो ये दिखाता है कि आपका 2 8 18 है ना, ये सब आपके मैजिक नंबर होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इस नंबर के को फॉलो करे तो क्या होगा, वो आपका सबसे सर 80 करके फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा सर मैजिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगेन एक्यूरेट जो है ना, एक्यूरेट वैल्यू वाला पार्ट जो है वो आपका टेक्स्ट बुक में देते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो वो बात छोड़ो जरा, यहाँ पे खाली एग्जांपल दिया के बच्चों बोला कि डी ब्लॉक में आपका 4D और 5D एलिमेंट का ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कैंडियम, वाई और एल की, क्या बच्चों का इनका साइज यहाँ पे आपके बढ़ता है, बिकॉज आपका जो एल है ना, जो लैंथ्रम है, लैंथ्रम में आपके यहाँ पे 4F ऑर्बिटल आपके पे यहाँ पे नहीं होता, इसलिए आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये सारा ये बेसिक बेसिक ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इतना पार्ट ध्यान रखा सारे बच्चों को। तो इतना पार्ट अगेन आपको, ये पार्ट भी आपको आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते। कौन सा बच्चों, खासकर एक्सेप्शन डी ब्लॉक वाला पार्ट, तो इसको आप थोड़ा सा भी नोट डाउन कर सकते हो। हम ये बोल रहे थे बेटा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है 3D का साइज छोटा होता है, और 5D और 6D के जो एलिमेंट है उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि स्कैंडियम, इटरियम और लैंथनम में क्या होगा, यहाँ पे आपका सब इनका साइज बढ़ता है, बिकॉज लैंथनम में आपका 4F इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना पार्ट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। लैंथनम में बच्चों 4F इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, ठीक है, ये ध्यान रखो। ओके, इतना चीज को प्लीज नोट डाउन करो एक बार, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बच्चों देखो हम बात करते हैं आपका आयनिक रेडियो के बारे में। तो बच्चों आयनिक रेडियो क्या बनता है, सिंपल सी बात है ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, चल जाए, तो वो बनाए कटायन कटिक बनेगा, गेन कर ले तो आपका एनन बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो कटानिक और अनानिक के बीच में जो रेडियस होगा, आयनिक क्रिस्टल में जो डिस्टेंस होगा, हम उसे बोलेंगे आयनिक रेडियस बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बच्चों बोला कि जो आपका आयनिक रेडियस है और जो आपका एटॉमिक रेडियस, क्या बच्चों इन दोनों का सेम ट्रेंड है, इन दोनों का सेम ट्रेंड है। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, ये खाली इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ से ज्यादा बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ दूंगा। तो यहाँ बच्चे होगा अगेन क्या बोलेंगे, लेफ्ट से राइट में आपका साइज घटेगा, टॉप से बॉटम में आपका यहाँ पे साइज बढ़ेगा। इतना पार्ट को आप अच्छे से कर लो, और कुछ नहीं। ये आपका आयनिक रेडियो का वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए, मेरा पेन चला गया, गिर गया। दूसरे को बच्चों आया मैं,
क्या इतना पार्ट सबने लिखा? फिर हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक होता क्या है। तो हम इसे बोलते हैं ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या हो बच्चों, जिनके पास हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो हम उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं। अब बच्चों का तो ध्यान दें बच्चों, एक आपको मैं चीज दिखाता हूँ, देखो ना, देखो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर स्पीसीज के ऊपर जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा आप बोलोगे उनका साइज बड़ा होगा, और अगर स्पीसीज पे जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आपका साइज घटेगा। एक बच्चे ने क्या बोला है, लाइक सोडियम फ्लोरीन नहीं बढ़ रही। देखो अगर आप बोलता हूं कि Na+ है, ठीक है ना, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg2+ है, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बताओ जरा, है कि नहीं? ओके, अब आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे छोटा सा किसका है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे छोटा साइज कैसा है, तब क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि भाई यहाँ पर Mg2+ का साइज छोटा है Na+ से। तो बोलो सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? तो यहाँ पे देखो Mg के पास है 12 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ। अब बोलो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तब बोलोगे साइज छोटा हो जाएगा। इतना पढ़ा है सारे बच्चे लोग को, बताओ जरा, हाँ है ना, बताओ जरा। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली ध्यान से करते हैं। ओके, मैंने बच्चों को बोला जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज बढ़ेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव साइज घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आइसोलेटरिन क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जिनके पास होना चाहिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया, बेसिक सा पार्ट है। बताओ, मैंने आपको पूरा आइसोलेटर पर यहाँ पे मैंने समराइज करा दिया मैंने आपको। प्लीज कीजिए इस बात को नोट डाउन प्लीज। आइसोलेटर क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जिनके पास होना चाहिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं भाई ये? हम ये बोल रहे हैं कि सोडियम प्लस Na+ और मैग्नीशियम में किसका साइज बड़ा होगा? ये क्वेश्चन है ना दीपक, है कि नहीं? किससे छोटा होगा? अरे नो भी बोल रहे हैं, इस भी बोल रहे हैं। इसका आंसर कौन बताएगा, बताओ जरा। सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। अगेन बच्चों सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या बोलोगे? उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
न्यूट्रल से। ये आपको देखे क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जेई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। और आपको जान के जाने तो ये देखो एक और क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? अरे हरप्रीत सिंह बेटा क्या डाउट है इसमें, ये तो काफी सिंपल पार्ट है। बोला है कि व्हाट इज द करंट ऑर्डर ऑफ द एनएडीआई। क्लोरीन नेगेटिव है, कैल्शियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव, सल्फर टू रेडियम ना। ट्राई तो करो एक बार। पहले मुझे बताओ सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये बताओ सबसे पहले। इन सब में सारे एलिमेंट्स में सबसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आंसर नहीं पूछो उज्जवल बेटा। इलेक्ट्रॉन्स कितने सब में बता, कितने हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्या सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ या ना बताओ जरा। है 18? मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना से क्या होगा, साइज बढ़ेगा, हाँ या ना? बढ़ेगा साइज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज घटेगा। तो कैल्शियम 2 प्लस सबसे कम साइज, सबसे पॉजिटिव इससे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। सिंपल है, ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन फिर कैसे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे फिर बताओ जरा। ये 2024 का क्वेश्चन है, अभी इस साल का। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 प्लस, ये सब क्या है? सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन है कि नहीं, ये बताओ जरा। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो फिर कैसे क्वेश्चंस करोगे? आप बोलोगे समझाओ वापस, कैसे चलेगा बताओ जरा। ये तो बेसिक बेसिक पार्ट है। अभी तो हमें ऑर्गेनिक करना है, तो वहां पे तो ऊपर जा सब चला जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे। तो एक तो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। अगर आपको सर बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट तो उसको ध्यान से करो, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो मैं अभी आपको पूरा एक बार पे प्रॉपर्ली समरी कर देती हूँ। देखो तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया बताओ सबसे पहले। आज हमने सबसे पहले पढ़ाई किया मेटालिक, नॉन मेटालिक, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, और इन पर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन सारे 10 को प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़िए। कुछ भी समझ आए मुझे पूछिए, मैं आपको नोट्स एंड प्रॉपर्ली आपको गाइड करूंगा, ठीक है। डन सारे बच्चों लोग? आए सारे बच्चों लोग कितना? बच्चों ये बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लेफ्ट से राइट में बढ़ेगा घटेगा? यस, डिक्रीज होगा, एकदम से बोला जैसे। टॉप से बॉटम में क्या होगा, इतना ध्यान रखना है। और जहां जहां आपका एक्सेप्शन जाएगा उस एक्सेप्शन आपको पे ध्यान से फोकस करना है, और खत्म हो गया पार्ट। और क्या चाहिए? ओके, आया सारे बच्चों लोग को ये पार्ट? बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।